आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द और दी। ये आपको पता है कि टी एच ई अगर वॉल साउंड से पहले आता है तो दी बोलता है, कॉन्सोनेंट साउंड से आता है पहले तो द बोलता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, द मंकी, द एलिफेंट। दूसरे जो आर्टिकल हैं वो हैं दी इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। अब इनको कैसे सीखते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम लोग सेंटेंसेस में सीखेंगे। कहां पर द यूज होता है, कहां पर ए एन यूज होता है, वो उसको हम लोग समझेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको ये आर्टिकल्स बहुत हद तक, बल्कि कहूं तो क्लियर ही हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ चीजों पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। When you have a single countable English noun, you must always have an article before it. We cannot say please give book. या तो आप कहिए a book, या कहिए the book, और या आप कहिए your book। पर आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते please give me book। book सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल्स आते हैं, और अगर सिंगुलर है तो 100% कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। और अगर प्लूरल है तो डिपेंड करता है कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो अब उस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दोस थिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं दी इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। ए और एन आपको पता है वॉल साउंड से पहले बोलता है, साउंड से पहले बोलता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, साउंड से पहले बोलता है। आपको ये नहीं ध्यान रखना कि वॉल से पहले ए और एन आते हैं, वॉल साउंड से पहले ए और एन आते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पर देखेंगे ताकि आप उसको समझ सकें। और जहां तक बात है द डेफिनेट आर्टिकल की, यानी टी एच ई द, when you refer to a specific thing or you can make general things specific। अगर कोई चीज पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तीन चीजों पर तो ध्यान रखिए जहां पर द आएगा। एक तो कोई भी चीज, अगर कोई नाउन पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक है, वहां पर द आता है। कोई भी चीज मेरी है, इफ इट इज माइन, तो द आएगा। और कोई भी चीज यूनिक है, वहां पर द आएगा। तो ये तो तीन चीजें पक्की है जहां पर द आता है। कुछ चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जैसे द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो द तो आप हर किसी चीज के साथ यूज कर सकते हैं। यूनिक थिंग्स के साथ आपको द हमेशा लगाना है। When you go to a place for another reason, what is not made for। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। पर मैं स्कूल जा रहा हूं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूं अपने ब्रदर को टिफिन देने के लिए, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू गिव टिफिन टू माय ब्रदर। इफ कंट्रीज नेम हैज अ प्लूरल मीनिंग, वी यूज द। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इनके पहले द नहीं लगाएंगे। पर जब कोई भी कंट्री का नेम प्लूरल मीनिंग रखता है, वहां पर द आता है। जैसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स। सो ये एक ही कंट्री नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, तो इससे पहले इसलिए यहाँ पर द आएगा। कोई भी चीज मेरी है, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, कोई भी चीज अगर मेरी है तो द। जैसे अगर कोई बुक रखी है और आपने पूछा हुज बुक इज दिस, दिस इज द बुक, सो पीपल विल अंडरस्टैंड दैट यू मीन टू से दैट दिस इज माय बुक। जब आप स्टेज पर अपना नाम बताते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि माय नेम इज हिमांशु अरोड़ा से ज्यादा अच्छा बोलिए द नेम इज हिमांशु अरोड़ा। द नेम इज हिमांशु अरोड़ा, क्योंकि यहाँ पर द रेफर कर रहा है मेरा ही है, तो इसलिए का द नेम इज हिमांशु अरोड़ा। एंड वी यूज द बिफोर क्लासेस ऑफ पीपल। क्लासेस मतलब जैसे द पॉर, द रिच, द पंजाबी, द ब्रिटिश, द पंजाबी। यस, लैंग्वेज के लिए बात करेंगे तो पंजाबी इज अ लैंग्वेज, पर पंजाबी बोलने वाले लोग कहलाएंगे द पंजाबी। जैसे इंडियंस कहलाते हैं द हिंदी, वी आर द हिंदी, वी आर द हिंदी। और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो हैं द इंग्लिश या द ब्रिटिश। तो जो बोलने वाले लोग हैं, क्लास है अगर किसी लोगों का, तो वहां पर द यूज किया जाता है, वी यूज द। तो आई होप इतनी सारी चीजों से ये तो समझ गए होंगे कि द कहां कहां यूज होता है। अब हम लोग द के बारे में और एक चीज को समझें कि जितने भी सुपरलेटिव
एडजेक्टिव्स हैं, देखिए इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है एडजेक्टिव। कुछ लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, कुछ लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, ड इसमें साइलेंट है, तो एडजेक्टिव नहीं बोलना है, इसको बोलना है एडजेक्टिव। सो जितने भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं वहां पर आपको द यूज करना पड़ेगा। और इसमें कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। उस रूल्स के बाद मैं आपको कुछ बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोनस टिप है, इसको ध्यान से सुनिएगा। When we use a superlative adjective before the noun, we generally use it with the. सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब नाउन से पहले आता है, जैसे अगर आपने कहा ही इज द टॉलेस्ट बॉय, सो आप ही इज टॉलेस्ट बॉय नहीं बोल सकते, बॉय ही इज द टॉलेस्ट बॉय। सुपरलेटिव डिग्री, आप पता है सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? गुड, बेटर, बेस्ट, हम लोग बोलते हैं बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये डिग्रीज हैं जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री जब भी नाउन से पहले आएगी तो वहां पर द 100% लगेगा, हमेशा लगेगा। जैसे मोहित एंड कुसुम आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो यहां पर द मोस्ट स्टूडेंट्स बोलना बहुत, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बोलना कंपल्सरी। यहां पर अगर आपने मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बोला, इट इज रॉन्ग। इट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी। सो इट इज बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा इट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, इसको बोला था रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट नहीं बोला था, रेस्टोरेंट। सो इट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी। We do not use the when there is a possessive pronoun. जैसे she is my best sister, तो she is my, क्योंकि best के बाद पहले my आ रहा है, तो यहाँ पर अब आपको द लगाने की जरूरत नहीं, यानी अब आप ऐसे नहीं बोल सकते she is my the best sister। ये ध्यान रखिएगा, द के सिर्फ इतने से स्पेसिफिक यूजेस हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। When the adjective is used later in the sentence rather directly before the noun, and when the adjective comes before with the superlative adverbs, we can use the or we cannot use the, it depends on you। यानी we can choose to use the or not। अब इसको और ध्यान से समझिएगा कि कोई भी एडजेक्टिव अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है या आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तब हम लोग द चाहें तो लगाएं या ना लगाएं। या जब एडजेक्टिव किसी सुपरलेटिव एडवर्ब्स से पहले आता है, सुपरलेटिव एडवर्ब्स से पहले, मैं एग्जांपल से आपको और इसको क्लियर करूंगा, वहां पर भी आपकी मर्जी रहेगी कि आप द लगाएं या ना लगाएं। जैसे अगर आपने कहा दिस रेस्टोरेंट इज बेस्ट, तो देखिए यहां पर दिस रेस्टोरेंट इज बेस्ट, यहां कोई नाउन नहीं आ रहा, तो आपको यहां पर आपकी मजबूरी है द लगाने की, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो द लगाएं या ना लगाएं, या तो बोले दिस रेस्टोरेंट इज द बेस्ट या बोले दिस रेस्टोरेंट इज बेस्ट, बोथ आर करेक्ट। शी इज मोस्ट ब्यूटिफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटिफुल, तो यहां पर आपको नाउन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपकी मर्जी है आप यहां पर द लगाएं या ना लगाएं। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटिफुल, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ही स्पीक्स इंग्लिश मोस्ट कॉन्फिडेंटली, अब यहाँ पर एडवर्ब आ रहा है, तो आपने क्या किया, सुपरलेटिव एडवर्ब है, तो इसलिए अगर आप ये किसी को बताते हैं कि ही स्पीक्स इंग्लिश द मोस्ट कॉन्फिडेंटली, तो चाहे तो आप यहाँ पर द लगाएं या चाहे तो द ना लगाएं, तो दैट इज योर चॉइस, वो आपकी चॉइस है। ही टाइप्स द मोस्ट क्विकली, he types the most quickly या he types most quickly, that is also your choice। so you अब लेकिन क्या है, अब इतना इसको थोड़ा सा समझेगा, पता नहीं ऐसा क्यों बनाया गया, बट आई वुड सजेस्ट टू यू टू यूज द बिफोर ऑल सुपरलेटिव डिग्रीज। आप तो एक काम कीजिए ना, देखिए चॉइस है, करें या ना करें, एडवर्ब से पहले यहाँ पर या सुपरलेटिव एडजेक्टिव लास्ट में आता है जहां नाउन नहीं आता, चॉइस है, तो चॉइस तो है, तो आप यहाँ पर द लगाएं। तो जहां पर भी आप सुपरलेटिव डिग्री वाला कोई भी सेंटेंस देखें उससे पहले हमेशा द लगा दीजिए आप, तो ताकि आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा, इतना याद नहीं करना पड़ेगा, इतना रटना नहीं पड़ेगा, इतना याद नहीं करना पड़ेगा। तो दिस रेस्टोरेंट इज द बेस्ट, दिस रेस्टोरेंट इज द बेस्ट, और ये आप कहें इट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी, बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो गर्ल लगाते हैं तो देन इट इज ऑल्सो ओके। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन,
तो दैट इज ऑल्सो ओके। सो आपकी चॉइस है, यहाँ पर आप द लगाएं या न लगाएं, पर मेरे हिसाब से आप लोग हर जगह द लगा दें, जहां पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो द लगाइए। तो अब आप समझ गए होंगे कि द कहाँ कहाँ लगता है। जहां पर भी कोई चीज यूनिक है, मेरी है, यूनिक है, मेरी है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले। और जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी मॉन्यूमेंट में जाते हैं, पर उस काम के लिए नहीं जाते जिसके लिए वो बना हुआ है, आप किसी और काम के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी द लगाया जाता है, वहां पर भी द लगाया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आर्टिकल्स को समझने में मदद करेंगी। अब बात करते हैं ए और एन यानी दी इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। इट रेफर्स टू अ जनरल आइडिया, इट रेफर्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इट रेफर्स टू अ जनरल आइडिया rather than a particular thing. It only appears with singular nouns. तो जहां पर भी सिंगुलर नाउन्स आते हैं वहीं पर ए और एन आएगा। और जनरल आइडिया बताते हैं, जनरल आइडिया, जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, यानी इसका मतलब है कोई भी बुक दे दीजिए। तो अगर आपने बोला प्लीज गिव मी द बुक, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, मेरी है। और अगर आप ये बोलते हैं प्लीज गिव मी बुक, देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहां पर द यूज होता है, कहां पर अ और एन यूज होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इसको और अच्छी तरह समझते हैं और सीखते हैं। गोल्ड इज एन यूजफुल मेटल। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर यूजफुल आ रहा है, इसमें य की साउंड है, य की साउंड, य की साउंड वॉल साउंड नहीं होती है, तो इसलिए बोला जाएगा गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। तो आपको यहां पर अ लगाना है, एन नहीं लगाना है। द पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज, अ पंजाबी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लैंग्वेज से पहले द नहीं आएगा, पर जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनसे पहले द आता है। तो पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज, अब द पंजाबी। आई सॉ एन ₹1 नोट ऑन द रोड। अब यहां पर आपको वन दिखाई दे रहा है, ओ वन की स्पेलिंग क्या होती है, ओ एन ई, ओ है, पर साउंड किसकी आ रही है, वो की, वो एक वॉल साउंड नहीं है, तो यहां पर आपको एन नहीं लगाना है, यहां पर अ लगाना है। तो आई सॉ अ ₹1 नोट ऑन द रोड। माई अंकल इज अ एसपी। अब यहां पर ध्यान रखना होगा, जो एसपी है, ए की साउंड आ रही है, एसपी, एमपी, एमएलए, एमबीए, एनआईआईटी, अगर कोई स्टूडेंट अगर ये माना जाता है एनआईटीएन, सो आप वहां पर एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर वॉल साउंड है, और जहां पर भी वॉल साउंड है वहां पर हमेशा एन आएगा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस। So an European dish is very famous is absolutely wrong. You should say a European dish is very famous. I beg your pardon. A European dish. इसकी स्पेलिंग जरूर EUROPEAN होती है, पर इसको अ लगाया जाएगा क्योंकि य की साउंड आ रही है। The boy is swimming in a pool. अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर आपके पास दो चीजें हैं। द बॉय अगर आप पर्टिकुलर बॉय की बात करें तो द बॉय करेक्ट है, तो आप ये बताएंगे द बॉय इज स्विमिंग इन अ पूल। अब अ पूल का मतलब है कोई भी पूल, जनरल अगर आप पूल की बात करते हैं, पर क्योंकि आप तो पूल पता होगा किस पूल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा द पूल। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा लड़का वहां पर स्विमिंग कर रहा है, आप तो ये बता रहे हैं कि कोई एक लड़का है जो वहां पर स्विम कर रहा है, तो अ बॉय इज स्विमिंग इन द पूल, अ बॉय इज स्विमिंग इन द पूल। So I hope you must have understood this very well. The jaggery is bad for your teeth. जैगरी गुड़ को कहा जाता है। अब देखिए द जैगरी तो कोई पर्टिकुलर जैगरी हो गई, जबकि यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि जैगरी अनकाउंटेबल है। और अ और एन कहां यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले जो सिंगुलर है। और यहां पर द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैगरी कोई यूनिक तो है ही नहीं, ना मेरी जैगरी की मैं बात कर रहा हूं। मैं तो ये बोल रहा हूं कोई भी गुड़, जो गुड़ है वो आपके दांतों के लिए खराब है, दैट्स इट। So jaggery is good or good for your teeth or bad for your teeth. That depends on you. Where are children? अब आप देखिए, आप particular children को ढूंढ रहे होंगे यहाँ पर, तो where are the children? Where are specific children की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए कहो where are the children? He is a patriotic. He is a patriotic. ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। पेट्रियोटिक क्या है,
एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो आप ये बोलते हैं ही इज पेट्रियाटिक, ही इज पेट्रियाटिक, ही इज पेट्रियाटिक। और अगर आप चाहें, आपने अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा दिया और कहा ही इज अ पेट्रियाटिक पर्सन, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप किसी को कहते हैं ही इज अ पेट्रियाटिक पर्सन, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आर्टिकल्स वेरी वेल, प्लीज प्रैक्टिस इट। नहीं समझ में आया शुरुआत से वापस इसको सुनिएगा, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको आर्टिकल्स में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। और सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करें, और जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताए, जो टिप्स मैंने आपको दिए आर्टिकल्स से रिलेटेड, उसको वापस सुने, ध्यान से सुने, और तब तब आप लोगों को ध्यान रहेगा कि कहाँ पर आर्टिकल्स यूज होते हैं, कहाँ पर आर्टिकल्स नहीं यूज होते हैं।